मित्रों, अगर जीवन में कभी आंधियों के थपेड़े न पड़ें, अगर धूप कभी न जलाए, अगर हर राह आसान हो जाए, तो क्या मनुष्य सच में मजबूत बन पाएगा? मित्रों, कैलाश की निस्तब्ध वादियों में इसी प्रश्न का उत्तर खोजती हुई बैठी थी माता पार्वती, और सामने थे भगवान शिव, जिनकी एक कथा जीवन का पूरा अर्थ बदल देने वाली थी। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर हल्की सी हवा चल रही थी। आकाश शांत था। प्रकृति मानो सांसें रोके खड़ी थी। भगवान शिव ध्यान मग्न थे। माता पार्वती उनके पास बैठी थीं, पर उनका मन अशांत था। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, स्वामी, मनुष्य को इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? यदि जीवन सरल हो जाए तो क्या वह अधिक सुंदर नहीं होगा? शिव ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी और अनुभव का सागर। देवी, जीवन का सच समझने के लिए मैं तुम्हें एक लोक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान था। वह बहुत ही परिश्रमी था, मगर हमेशा मुझसे शिकायत करता रहता था। कभी कहता कि तेज धूप मेरी फसल को जला देती है, कभी कहता कि आंधी मेरी फसल को गिरा देती है, कभी कहता बारिश मेरी फसल को बहा ले जाती है। एक दिन उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, यदि मौसम मेरे बस में होता तो मैं ऐसी फसल उगाता कि संसार देखता रह जाता। मैंने उसकी पुकार सुनी। मैंने बोला, ठीक है किसान, 1 वर्ष तक मौसम तुम्हारी इच्छा से चलेगा। किसान का हृदय आनंद से भर गया। उसने आंधी रोक दी, कठोर धूप को भी रोक दिया, सिर्फ उतनी ही बारिश कराई जितनी उसे अच्छी लगी। दिन बीतते गए। अब उसके खेत सोने की तरह चमकने लगे। बालियां बड़ी थीं, भारी थीं, सुंदर थीं। किसान गर्व से मुस्कुराया और कहा, देखा प्रभु, मैंने कर दिखाया। फिर आया कटाई का समय। किसान ने एक बाली तोड़ी, उसे मसल कर देखा और उसी क्षण उसकी सांसें थम गईं। बालियां बाहर से तो सुंदर थीं, लेकिन भीतर एक भी दाना नहीं था। किसान अब कांपते स्वर में बोला, हे प्रभु, यह कैसे हो सकता है? तभी आकाश से आवाज आई, क्योंकि तुमने फसल को कभी संघर्ष नहीं करने दिया। न उसने आंधी झेली, न तपती धूप सही, न कठिन मौसम से लड़ना सीखा। याद रखो किसान, यह फसल भी मनुष्य की तरह ही है। जो जीवन संघर्ष नहीं करता, वह अंदर से खोखला रह जाता है। भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, मनुष्य भी उसी फसल की तरह ही है। दुख उसे तोड़ने नहीं आता, बल्कि अंदर से भरने के लिए आता है। संघर्ष आत्मा को गहराई देता है, और बिना गहराई के कोई जीवन फलदायी नहीं होता। माता पार्वती की आंखों में अब शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि कठिनाइयां अभिशाप नहीं, जीवन की दीक्षा हैं। शिव मुस्कुराए और कैलाश फिर से मौन में डूब गया। मित्रों, जब जीवन में आंधी आए तो डरिए मत, जब धूप जलाए तो टूटिए मत, क्योंकि बिना तपे बीज वृक्ष नहीं बनता, बिना आग के सोना कुंदन नहीं बनता, और बिना संघर्ष के मनुष्य महान नहीं बनता। शायद जो कठिन समय आप झेल रहे हैं, वही आपको भीतर से भर रहा है। मित्रों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें तथा कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। और ऐसी ही सत्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।